ये लड़की ने जो डांस किया था ना, मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये आप ही के लिए किया था। जी जी, जिनके पास डॉलर है ना, उनको ही कहा था भाई आजा पाकिस्तान आजा, लेकिन मान ही नहीं रहे ये लोग। डॉलरों के लिए हमने ये किया है क्या, मेरा दिल ये पुकारे आजा, IMF के गम को भुला जा आजा। लेकिन डॉलर पाकिस्तान में आ नहीं रहा नाजरीन, क्या करें, परेशान है बहुत। अल्लाह ताला कोई तरीका निकाले तो पाकिस्तान की कुछ माशी सेहत बेहतर हो जाएगी, वरना मैं आपको सच बता दूं, ना आपके अमाल ठीक है, ना आपकी खुराक ठीक है, ना आपकी आदत ठीक है, ना आपकी मईशत ठीक है, ना आपकी सियासत ठीक है। मैं इतना ही कह सकता हूँ और मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। देखिए, मुल्क के अंदर बड़ा सख्त फुकदान है। मैं आपको काफ़ी मरतबा यही बात कह चुका हूँ। अब देखें, एक नॉनसेंस बात थी, एक नॉनसेंस बात के पीछे पूरे मुल्क को एक ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया गया। अगर सब पाकिस्तानी टैक्स देंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा, यही कहा था ना। देखें, आपने कहा था कि मुल्क टैक्स देना शुरू कर दे, लोग टैक्स दें, गरीब टैक्स दे, मुतवस्सित तबके का आदमी टैक्स दे, अमीर आदमी टैक्स दे, सरमायाकार टैक्स दे, ताजिर टैक्स दे, छोटा ताजिर टैक्स दे, भिखारी टैक्स दे, सारी दुनिया टैक्स दे, मतलब पाकिस्तान के अंदर, तो जनाब वाला मुल्क ठीक हो जाएगा। बेड़ा गर्क हो गया। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा था। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूं कि टैक्स पे जोर होना ही नहीं चाहिए। अगर टैक्स आपके मसले का हल होता तो आपने तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया है। फ़ोन कॉल करो तो टैक्स, पेट्रोल भरवाओ उस पर टैक्स, नहीं है क्या? खाना खाओ, होटल का बिल है उसमें टैक्स, नहीं है क्या? आप घर में सब्जी तरकारी बनाएं, मसाले का पैकेट, उस पर टैक्स, नहीं है क्या? डब्बे वाले दूध पे टैक्स। आप मुझे बता दें किस चीज़ पे टैक्स नहीं? हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। गरीब से लेकर अमीर की आमदन पे टैक्स लगा दिया। टका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस मुल्क को, टके का फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोगों में विजन ही नहीं है, ना आप लोगों में बसीरत है, ना आपके अमाल में तासीर है। फिर कहते हो कि खींचो नहीं हमें, हमारी जो है वो रिकॉर्ड नहीं लगाया करो, हमें घसीटा नहीं करो इतना। भाई बात यह कि हरकतें ही आपकी ऐसी हैं। आप लोगों ने कहा टैक्स भरेंगे तो मुल्क बच जाएगा, पूरे पाकिस्तान ने टैक्स भर दिया। अब बोल रहे हैं हवाई सफ़र के ऊपर जो अंदरूनी मुल्क होगा उस पर भी शायद लग जाए। अफवाह होगी। आप भाई क्या करो, हवा पे भी टैक्स लगा दो, फिर भी आपके मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपके मसले का ये हल ही नहीं है। एक दफ़ा क्या हुआ, चिंटू मेरी बात सुन, एक बंदे ने मुझे बोला, अली भाई आप बहुत मोटे हैं, आप ना लौकी खाएं, लौकी खाने से वज़न कम होगा। यकीन करो, मैंने 3 टाइम लौकी खाना शुरू कर दी, पता लगा वज़न 20 किलो और बढ़ गया। ये सही बता रहा हूँ मैं, ये मैंने 3 टाइम लौकी खाई, लौकी से वज़न कम होता है। मैंने लौकी खाई और वज़न बढ़ गया, क्योंकि मसला लौकी खाने का नहीं था, मुझे खुराक कम करके साथ में जो है वर्जिश करनी। आपकी मईशत का मसला कुछ और है, उसका हल कुछ और है। हर आदमी आके यहाँ पे बीच में घुस रहा है। जैसे जो है ना, वो सबसे बड़ा दामाद घर में घुस के शादी के टाइम के ऊपर मसला ख़राब कर रहा होता है ना, कभी मेहर ज़्यादा लिखवाने पर जोर दे रहा होता है, कभी जहेज़ पे जोर दे रहा होता है, कभी लड़के वालों को भड़का रहा होता है, कभी लड़की वालों को भड़का रहा होता है। आप लोगों का भी यही मसला है। और भैया हमारा मुल्क है यार, आप गैरों की तरह क्यों सोच रहे हो? आप देखें इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है। जिन लोगों की अपनी बेटी की शादी नहीं हुई ना, वो रात भर जागे हुए दूसरों की बच्चियों की शादी कराने के लिए। ओ भाई, आप अपने मुल्क का मसला हल करो यार। कौन सा आपने मसला हल कर दिया टैक्स भर के? टैक्स आपने ले लिया, क्या मसले का हल निकाल लिया? कुछ मसले का हल नहीं निकला। टू टेल यू द ट्रूथ, इसके माने ये हैं कि अगर किसी का एहतसाब होना चाहिए तो उन लोगों का होना चाहिए जो कहते हैं कि मुल्क में अगर टैक्स भरा जाएगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक? आपने गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, क्या फायदा हुआ? नहीं, आप बताओ क्या फायदा हुआ? नहीं, आप, मैं पूछना चाह रहा हूं ना यार, आप लोग आके बड़बड़ बोलते रहते हो टीवी के ऊपर। वो बुला लेते हो उसको, कोई टैक्स एक्सपर्ट को, वो आके कहता है हम सबसे टैक्स लेंगे, सारी दुनिया टैक्स चोर है, पूरा पाकिस्तान टैक्स चोर है, हम टैक्स ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। कर लिए, ले लिए टैक्स, रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, माजी की सारी कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की मईशत का अभी भी बेड़ा गर्क है। इसका मतलब है कि टैक्स इकट्ठा करना, नाज़रीन सीधी सी बात है, इसका मतलब जो दवा ली मर्ज बढ़ता गया। इसका मतलब यह टैक्स इस मुल्क के मसले का हल नहीं है, नहीं है। आपका दिमाग ठीक नहीं है अगर आपको लग रहा है टैक्स इस मुल्क के मसले का हल है, क्योंकि अगर आपने जितना टैक्स इकट्ठा किया, आपने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठे किए, उसके बावजूद मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है मईशत का, इसका मतलब यह है कि आपके मुल्क का टैक्स हल नहीं है। फिर क्या हल है?
हर आदमी आके अपनी मर्जी का, यार ये तो बिल्कुल वैसे है कि मरीज चला गया सरकारी अस्पताल, हर डॉक्टर आके अपनी मर्जी का टीका लगा रहा है। नहीं, हर आदमी आ रहा है, घुस रहा है, हर डॉक्टर आ रहा है नया। आप सरकारी अस्पताल में कभी जमा हुए हैं? इजाज कभी गए हो सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल जाओ, हर नया डॉक्टर आके बोलता है आपको क्या हुआ है? अबे भाई अभी तो बताया था पिछले को। अच्छा तो तबीयत कैसी है? ठीक है। अच्छा इनको एक फालतू माइसिन खिला दें, एक बेकारो माइसिन खिला दें, एक फालतू डॉल खिला दें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये हैं। और अच्छा ड्रिप लगा दें, ड्रिप में क्या, नमक वाला पानी लगा दें, सेलाइन वाटर, थोड़ी देर के अंदर ये बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चे की तबीयत और बिगड़ जाती है। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूं। फिर अगला डॉक्टर आता कहता है पिछला वाला डॉक्टर तो पागल था, उसने आपको क्या दवाइयां लिख दी। ये दवाइयां काट दें, मुझे जिस फार्मा वाले ने पैसे दिए उस वाली दवाइयां ले ले और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और वो भी 3-4 टीके लगा के चला जाता है। आपकी मईशत का मसला यह है कि आपको कुछ आता जाता नहीं है। आप किसी गोरे को बुला लो बाहर से, क्योंकि आपसे होने का नहीं है, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। आप ये कभी देसी इलाज शुरू कर देते हो पाकिस्तान की मईशत का, अगर लोग बाहर से डॉलर मंगाना शुरू कर दें तो मुझे ठीक हो जाएगा। पाकिस्तानियों डॉलर बेचो, डॉलर आ जाएगा मार्केट में। अबे यार किसको बना रहे हो यार? पाकिस्तानियों डॉलर बेचो, डॉलर बढ़ जाएगा, डॉलर गिर जाएगा, डॉलर तबाह हो जाएगा। फेसबुक के ऊपर बेवकूफों की तरह लिख रहे हैं अपने डॉलर बेच दें तो पाकिस्तान बच जाएगा, बेच दिए। सब आंटियों ने, सब अंकलों ने अपने डॉलर बेच दिए, डॉलर फिर महंगा हो गया। अब बताओ यार, यू आर, क्या बोलूं यार आप लोगों को। फिर आप बोलते हो यार अली भाई ये क्यों जज्बाती हो जाते हैं? आपकी मईशत का बट्टा बैठ गया भाई, अब शेखों के पीछे पड़ गए। जब मैं बोलता था शेखों की इज्जत करो, इनको सलूट मारो, इनसे पैसे चाहिए। चौकीदार भी सेठ को कैसे सलाम करता है, देखा कभी? ऐसे, क्योंकि उसको पता है आते जाते वैसे भी नौकरी बची हुई है, और किसी दिन सेठ का दिल बना तो 4 पैसे भी दे जाएगा। उससे कभी कोई काम बोला तो काम भी माने। बात है ना। अरब शेखों के पास नोटू है भाई, नोटू है। जिस कस्टमर के पास नोटू होता है ना, दुकानदार उसके साथ किस तरह से बात करता है, सर आइए बैठिए, ठंडा मंगाओ, भाभी के क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं, लाओ छोटे सारे थान कपड़े के खोल के दिखाओ। आपको तो चाहिए, आप शेखों को पटाओ, लेकर आओ यहां पे। उन्होंने तो नोटू देने। अब मेरी बात नहीं मानी, नहीं भरमबाज, औलामी ना मंजूर, छोड़ेंगे नहीं हम, ये आ जाएंगे, हम वो हैं, हम खुददार हैं, गैरतमंद। देख लिया नहीं, देख लिया, मांगना उन्हीं से पड़ गया भाई। मैं तो पहले दिन से सलूट मारता हूं मोहम्मद बिन सलमान साहब। सर मोहम्मद बिन सलमान अच्छा आदमी है, मैं बता रहा हूं। एक शेख को, ये सऊदी जो अगला बादशाह यही है, इसके साथ में अच्छे ताल्लुकात रख लो, यकीन करो नोटू दबा के देगा। ये इसके पास बहुत पैसा है और ये देगा, आपको देगा। ये दिल का खुला आदमी। देखो हम भी जो है ना ज़ात के शेख है, पीछे किसी ज़माने के अंदर हमारे आबा अजदाद भी अरब से आए। ये देखो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, इनकी ऐसी आदत हैं, यकीन करो। आप इनसे बात करें, हमेशा कहते हैं सीधे हाथ से हाथ मिलाओ। और ये जो आपको आदतें नहीं है ना, आप जाके वहाँ बादशाह को क्या कर रहे हो, यूं उंगली से यूं इशारे कर रहे हो। वो यार आपको पता है आपके माजी के अंदर एक वजीर आज़म थे पाकिस्तान के, वो यूं करके शेख के सामने बात कर रहे हैं। अबे भाई एक डेकोरम होता है, एक बात करने का अंदाज है, आप समझो बात को। वहाँ पर जिस तरह का निज़ाम लागू है, आपको तरीके से बात करनी, आप रिस्पेक्ट से बात करें। अरब आपको पैसे देंगे, अरे 3 अरब डॉलर इनके लिए चीज़ क्या है? 3-3.5 अरब डॉलर इनके लिए क्या चीज़ है यार? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार दे मिलके। ये कौन कौन, मैं बताता हूँ। सऊदी, यूएई, ये कतर और इनकी आपस में नहीं बनती ना, लेकिन ये कि कतर भी अलग, कतर तो अकेला उतार दे। उससे आप गैस ले रहे हो, गैस क्यों ले रहे हो यार? इतना तो वर्ल्ड कप का, ये कितना वर्ल्ड कप के ऊपर इससे ज्यादा खर्चा किया ना इन्होंने। 300 अरब, ये शोबा तहकीक मुझे बता रहा है, 300 अरब डॉलर खर्च किया वर्ल्ड कप के ऊपर। यार आपके 100 अरब डॉलर दे के आपकी जान नहीं बचाएगा क्या? आप भाईजान तरीका देखें, मांगने का एक तरीका है। अब यार ये तरीके तो हमें आते नहीं हैं लेकिन हमने देखे हैं कि कौन लोग कामयाब रहते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, मैं अपनी कौम के लिए भी कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि हमें कभी
हमें कभी भी अपने रब के अलावा किसी के आगे हाथ फैलें। बस दिल तो चाहता है कभी कभार कि और सख्ती से बात करें, लेकिन अब क्या करें, अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि वो बात हो जो थोड़ी सख्त हो लेकिन ज़्यादा आपको लगे भी ना। बात ये है कि देखें, मुल्क की मईशत का बहुत ही बुरा हाल है और जो मसाइल हैं उनका हल जो आपने तजवीज़ किया है पिछले कई सालों से, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो हल आपका सीधा साधा है, आपके मुल्क में वसाइल नहीं है। देखो मेरे मुंह से या तो सुन लो, ये देखो मेरे मुंह से सुन लो, बातें मेरी नहीं है ये सब चीज़ें उन चीज़ों पर मबनी है जो लोगों ने अखबारात, जरीदों और रिसालों के अंदर पहले से की। वसाइल आपके पास कम है, ना होने के बराबर है, आबादी आपकी बहुत ज़्यादा है। आप अगर इस चीज़ से इनकारी हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पानी आबपाशी के लिए आपके पास बहुत कम है, गैस और तेल के ज़खायर आपके पास बहुत कम है। मुल्क के अंदर आप कहते हैं कि दीगर धातें वगैरह आपके पास मिलती हैं, मेरा तो नहीं ख्याल वहाँ पाई गई। तो मसले मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब ज़फ़र पराचा साहब, जो ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर हमें वक्तन फ़वक्तन बताते भी रहते हैं, डॉलर के मुतालिक भी बताते हैं और इसी शोबे से मुंसलिक हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया। ज़फ़र पराचा साहब, मसला कुछ इस नोयत का है कि अब दिन ब दिन ये पेचीदा और संजीदा होता चला जा रहा है। मसला बैनुल अक़वामी सतह का हो गया है, अजीब किस्म की आवाज़ें और रूमर्स फैल रहे हैं कि मुल्क के माशी हालात कहीं ऐसे ना हों कि हम खुलांच हो जाएं। तो मैं चाहूँगा ज़रा वजाहत के साथ हमें बताइए कि हकीकी हालात क्या हैं और डॉलर का आगे जाकर आपको क्या लगता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया बहुत। देखिए जी, बात यह है कि जहाँ तक डॉलर की शॉर्टेज की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि डॉलर की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन हमारे पास जो डॉलर मौजूद है सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन बायर्स के लिए हैं, क्योंकि इस वक्त हर आदमी ने ये कारोबार शुरू कर दिया है एक्सचेंज कंपनी से खरीद के ग्रे मार्केट में बेचना, क्योंकि फर्क बहुत है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत खतरनाक हद तक नीचे आ चुके हैं। हमने अगले 3 सालों में तकरीबन 75 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स करनी है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और अगले 3-4 माह के अंदर हमको 8 बिलियन डॉलर की जरूरत है इस फिस्कल ईयर में। तो अभी तक कोई कहीं से बड़ी पेमेंट्स आती नजर नहीं आ रही और जो दोस्त ममालिक हैं वो भी किस हद तक हमारे साथ ताउन करेंगे या खर्च देंगे। और इसके इन सब बातों के बावजूद अगर हम अपने हुक्मरानों का और जो, क्योंकि इस वक्त तमाम पार्टीज हुकूमत में हैं, अगर उनका रवैया देखें तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल मुल्क के साथ मफाद के खिलाफ है। यानी कि उनकी तरफ से कोई भी मुल्क और अवाम के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा इक़दाम करते हुए। बड़ी बड़ी काबीना है, बड़े बड़े खर्चे हैं और जो उन लोगों का लाइफ स्टाइल है वो 7 स्टार है, सरकारी खर्चे पे, अपनी जाती खर्चे पे नहीं। तो उनकी तरफ से कुछ ऐसा नजर आना चाहिए कि वो अपने जो पार्लियामेंटेरियंस के खर्चे हैं, सरकारी खर्चे हैं और जो बाहर के बड़े बड़े दौरे हैं या बड़ी बड़ी काबीनाएं हैं, और चाहे वो उसमें पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, तमाम जमातों का मोड जो है ना नजर नहीं आ रहा कि जो तशवीश आपको हमको है। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़फ़र पराचा साहब, क्योंकि आप काफ़ी मामलात के ऊपर नज़र रखते हैं, बात यह है कि एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज दबाव का शिकार है आज का, तो मुझे पता नहीं, अभी शोबा तहकीक बताएगा, लेकिन साथ ही साथ यानी एक तरफ तो ये स्टॉक मार्केट और फिर आप पता होगा कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। बात यह है कि अब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज श्रिंक कर रहे हैं। तिजारत और सनत के शोबे में तो आपको पहले पता है कि अब पैसे कौन फंसाएगा, और वो मैं आपसे जानना भी चाहूँगा कि जहाँ एलसीओं पर जो है वो काफ़ी हद तक पाबंदी है कि किस मियाद और किस रकम तक हो, तो आप मुझे बताएं फिर सरमाया लेके जाएं कहाँ, फिर तो रुपए की बेकदरी ही होगी ना, और क्या होगा। देखिए जनाब, बात यह है रुपए की बेकदरी है। डॉलर इस वक्त ग्रे मार्केट में 255 में भी नहीं मिल रहा और जो हमारे इनफ्लोज हैं वो बहुत गिर गए एक्सपोर्ट के हवाले के। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी IMF की शराइत है या जो भी उनके इक़दामात हैं वो सारा बोझ अवाम पे डाला जाता है।
और ये जो कर्जा लिया जा रहा है सारा का सारा ये हुक्मरानों की जेब में जा रहा है। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट खराब होने की सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हुकूमत की बेजा मुदाखलत और बेजा कंट्रोल, क्योंकि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो फ्री मार्केट से डॉलर लेती हैं और फ्री मार्केट में बेचती हैं, लेकिन उन्होंने इसमें इतने सारे चेक लगा दिए हैं और इतनी सारी रिपोर्टिंग कर दी है और इतनी सारी एजेंसीज को इन्वॉल्व कर दिया है कि अब कोई आदमी हमारे यहाँ एक्सचेंज कंपनी में आना नहीं चाहता। जो हमने 30 साल में मेहनत करके शबो रोज एक मार्केट डेवलप की थी और बैंकिंग चैनल में और उसके टैक्सेस और हर चीज और रिपोर्टिंग और उसका कुछ सेंट्रल बैंक में देते थे, वो तमाम मार्केट हुकूमत के जो नए इक़दाम हैं उससे तबाह हो गई है। देखें, तासुर इन्होंने ये दिया कि जब डॉलर की कदर बढ़ना शुरू हुई तो इन्होंने माशी वजूहात के बजाय मनी चेंजरों पर इल्ज़ाम लगा दिया। आपको याद होगा, बैंकारी इदारों का ज़्यादा जिक्र ही नहीं किया, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई क्यों। और फिर कॉन्स्टेंटली आपको पता है काफ़ी अरसे तक ये मनी चेंजरों को ब्लेम करते रहे कि डॉलर की कदर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मनी चेंजर और मनी एक्सचेंज जो हैं वो डॉलर महंगे बेच रहे हैं। तो ये इस वजह से इन्होंने ये तासुर क्रिएट किया। पता नहीं ये अब आप इसके बारे में क्या जायज़ा देते हैं? देखिए जनाब, ये परसों उन्होंने ये तासुर क्रिएट किया कि यानी कि अपनी गलती कोताहियां किसी की पतली गर्दन पर डालते हैं, लेकिन अब रोज़े रोशन की तरह ये बात वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज और बैंकों का उसके अंदर कार्टेल बनना, मैनिपुलेशन करना, स्पेकुलेशन करना। और क्योंकि आपके असेंबली में, सेनेट में, स्टैंडिंग कमेटीज में और कारोबारी हलकों ने जब शोर मचाया बहुत ज्यादा, तो ये बात इनको मजबूरन कहना पड़ी कि इसमें बैंक शामिल है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि खाली बैंक्स की वजह नहीं है इसके अंदर, आप ऐसे हालात क्यों पैदा करें कि कोई उससे फायदा उठाए। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, थोड़ी हटके हमेशा गुफ्तगू करता हूं। बात कुछ ऐसी है जफर पराचा साहब के अब एक नया ट्रेंड चला है, गोल्ड स्वैप विद डॉलर लोकल मार्केट में या फिर गोल्ड इज किंग। ये एक नया जो तरीकाकार शुरू हुआ है, अब मुझे पता नहीं मुल्क की मईशत को इससे फ़ायदा है नहीं है। ये गोल्ड स्वैपिंग फॉर डॉलर या सोने की ख़रीदारी बढ़ जाना या सोने के इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा जमा हो जाना, ये क्या चीज़ है जो आजकल चला हुआ है? हर बंदा जो है वो सोना एक्यूमुलेट कर रहा है या फिर सोना स्वैप कर रहा है डॉलर के लिए, क्या कहते हैं आप? देखिए आपकी बात ठीक है, देखिए किसी भी चीज की ज्यादती होना या कमी होना गलत है। बैलेंस होना चाहिए हर चीज में, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, चाहे आपका बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हो या आपका इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, किसी भी चीज में बैलेंस जरूरी है। हमारे कुरान में भी जगह जगह मियाना रवि का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो जब आप इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सक्यूज करते हैं, टाइट करते हैं, तो वहाँ मामलात खराब होते हैं। तो हुकूमत जो अमली काम करने वाली है वो नहीं कर रही, चाहे हुकूमत हो या पिछली हो। और इदारे भी, ऐसा लगता है इस वक्त कि जैसे कुछ डिजाइन के तहत सारे मामलात चल रहे हैं। मैं ये कहने पे मजबूर हूँ और मैं ये कहने पे भी बड़ा पशेमान हूँ और बहुत ज्यादा मजबूर हूँ कि मैं उस दौर में अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यानी कि मैं अपनी हद तक अपने आप को बखुदा बड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, जो भी मेरी हैसियत है। अच्छा, एक और नुक्ते पर भी आपको लेकर आता हूँ। एक नुक्ता ये कि सर अब इन्होंने मेरे ख्याल पाबंदी लगाई है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर कि 1 साल में कितना हो। मेरा ख्याल है आप उसकी वजाहत बेहतर कर पाएंगे। मसला ये है कि बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो में पैसा लगा दिया था, अलाउड पता नहीं था पाकिस्तान के अंदर, मैं उसके कानूनी जुज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं वाकिफ़ हूँ वो ये है कि हमारे निज़ाम का क्रिप्टो करेंसी हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से उस पर जो है मैं ज़्यादा क्या साराई तो नहीं कर सकता, लेकिन आप बताओ क्रिप्टो करेंसी की कदर जो है बड़ी तेज़ी से कम हुई है और लोगों का बहुत सरमाया इसमें वाइप आउट हुआ है, लेकिन एकदम सन्नाटा है, खामोशी है। और ये ट्रांजैक्शंस पहले जो हैं ये इसी के ज़रिए हुआ करते थे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो अब इसका क्या बनेगा? ये जो लोगों का, मैं ये तो नहीं कह सकता पाकिस्तान में करोड़ों रुपया तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि एक बिटकॉइन इतना महंगा है, तो लोगों का पैसा तो ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया कि नहीं? देखिए जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ इसका बिजनेस करना इलीगल है, बहुत सारे ममालिक में लीगल है, ठीक है जी। और अगर जिस तेजी से जिस तरह मुल्क इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर हमारे यहाँ भी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो लोगों का नुकसान कम होगा, पहली बात। लेकिन
ये जो क्रिप्टो करेंसी है दीगर करेंसियों की तरह, इसके पीछे कोई बैक पे कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई जैसे अगर आप नोट पे देखें उस पर लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पीछे कोई गारंटी नहीं है, ना ये मालूम है कौन है, एक तरह की ऑफशोर है जितनी करेंसीज है। यही वजह है कि ये जैसे स्टॉक मार्केट में या दूसरा गैम्बलिंग है, मैं ये समझता हूँ। देखिए अगर ये कोई करेंसी हो तो इस तरह 100% बढ़ जाना और 200% कम हो जाना, तो ये तो किसी करेंसी में भी नहीं होता। तो इस बारे में तो मैं समझता हूँ आवाम को इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे ये इलीगल भी है, तो अब डबल मार पड़ती है उन लोगों को कि अगर वो खरीदें तो किस तरह हवाले से काम है, बेचे तो उनको पैसे किस तरह मिलेंगे, वो भी एक बड़ा $1 मिलियन सवाल है। वैसे गवर्नमेंट को चाहिए जैसे और कमोडिटीज है इसको भी अलाउ करते हैं, दुनिया के साथ चले, डर के ना कोई फ्रेमवर्क दरवाजे बंद ना करें, कोई फ्रेमवर्क बना लें, मशवरा करके स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके फ्रेमवर्क बना लें कोई इसका तरीका। जैसे आप क्या कमोडिटी एक्सचेंज में दीगर चीजों की वो होती है ना ट्रेडिंग, गोल्ड की, डॉलर की, ऑयल की, तो इस तरह आप इसको भी वहां ले आइए, इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाएं और जैसा कि हम इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज में कर रहे हैं, दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और डॉलर का रेट ऊपर जाए जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है, सारा का सारा काम ग्रे मार्केट में चला गया, इनवर्ट रेमिटेंस गिर गई आपकी, और हवाले वालों को हम प्रोमोट और फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने गलत फैसलों की वजह से। और ये जो मनी ट्रांसफर कंपनीज हैं, वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम, वो जी भर के लूट रही हैं हमारे लोगों को, 30-30 रुपए, 40-40 रुपए, 50-50 रुपए पर डॉलर लूट रही हैं। तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जो हमारी हुकूमत है या जो भी उनके लोग हैं, या तो उनको समझ नहीं है या उनके पास टाइम ही नहीं है अपने फायदे उठाने से। बहुत से नुकात हैं जिनके ऊपर भी बात करना बाकी है, लेकिन क्या करें, वक्त मुख्तसर है। मुल्क किस किस तरह के माशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है और हम इस मामले में क्या कर रहे हैं या उसके हल के लिए क्या कर रहे हैं, बात फिर मैं वही दोहराऊंगा, लेकिन मुख्तसर रखते हुए कि देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि हकीकी मसाइल हैं क्या। जो मसाइल आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो गलत मलत हैं, सारे गलत हैं, क्योंकि आपने उनके हल के लिए इक़दामात ज़रूर लिए हैं। थोड़ी तो मईशत में बेहतरी आनी चाहिए थी, और ये किसी एक हुकूमत के ऊपर ब्लेम डाला ही नहीं जा सकता। मौजूदा हुकूमत पे तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इनको तो वक्त कम मिला, और फिर इन्होंने भी एक मरतबा अपना वज़ीर ख़जाना बदल दिया, यानी 2 वज़ीर ख़जाना आ गए। इससे पिछलों ने जो काम किए, ठीक है, मैं ये मान जाता हूँ कि पेंडेमिक सारी दुनिया में आया, लेकिन फिर मवाजना भी हमारा अपने कैलिबर और कैटेगरी के ममालिक के साथ करना चाहिए। अगर हालात वहाँ से बेहतर हैं तो चलो फिर तो हम कह सकते हैं हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर हालात वहाँ से अबतर हैं, ख़राब हैं, तो इसके माने ये कोई प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर। फिर साथ साथ हमारी लंबी लंबी कहानियाँ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे पास नौजुबिल्ला दुनिया की हर नेमत है, दुनिया की हर नेमत नौजुबिल्ला किसी के पास नहीं हो सकती, किसी के पास नहीं हो सकती। लेकिन यह कि हम इस तरह की बातें करते रहते हैं और उसके बावजूद जो है मुल्क इस हाल के अंदर है। कहते हैं कि लोग ठीक नहीं हैं, फिर आप मेरी बात की तायद कर रहे हैं। लोग ठीक नहीं है क्या मतलब होता है भाई? लोग ठीक नहीं है वो तो मैं भी बता सकता हूँ टीवी पर, अगर लोग ठीक नहीं है। ये मसले का हल नहीं है। आपने मसले का हल निकालना है तो आप मसले का हल क्लियर कट बताएं, कोई ना कोई ऐसा साइंसी मंतकी हल मामले का ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।